गॉस का नियम क्या कहता है ना? तो ये जो गॉस का नियम है ये किसी भी क्लोज्ड एरिया पर लगता है, किसी भी बंद क्षेत्रफल पर लगता है ना? किसी भी बंद क्षेत्र पर लगता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, मैं लिख देता हूं इसको पहले डेफिनेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट phi is any enclosed area। enclosed area मतलब सर एनी enclosed area। enclosed area मतलब जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल स्फेयर हो सकता है। क्या हो सकता है सर? स्फेयर हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, गोला हो सकता है। स्फेयर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, स्फेयर लिखना है ना, स्फेयर। सिलेंडर हो सकता है, बेलन हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई सीट हो सकती है, ईटीसी। ये क्लोज्ड एरिया है। कोई क्लोज्ड एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉरी सीट क्यों, सीट तो ओपन है ना। कोई सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, और क्या हो सकता है? और क्लोज्ड एरिया में क्या आ जाएगा बताओ? स्फीयर आ गया, सिलेंडर आ गया, और क्या आ जाएगा? स्फीयर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्यूब आ जाएगा, है ना, घन आ जाएगा, ईटीसी। दिस लॉ स्टेट्स दैट फाई इज एनी इनक्लोज्ड एरिया सच स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, ईटीसी is equal to, this law states that phi any enclosed area phi any enclosed area is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। अभी समझेंगे इसको। the charge enclosed, है ना। देखो ध्यान से, इस नियम के अनुसार, हिंदी में लिख लो फिर समझेंगे। इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से या किसी बंद क्षेत्र से निकलने वाला फाई, दिस लो स्टेट दिस फाई थ्रो लिख लो यहाँ, फाई थ्रो एनी, है ना। इस नियम के अनुसार किसी बंद क्षेत्र से निकलने वाला कुल फ्लक्स आवेश, बंद आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब इसको फॉर्मूला की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो, इसको अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये कह रहा है फाई इनक्लोज्ड, मैंने ये इसको इनक्लोज्ड कर दिया है ना। जब भी मैं इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसा जीरो लगा दूं मतलब इनक्लोज्ड फाई निकाल रहे हैं। फाई इनक्लोज्ड जो होगा वो क्या होगा बताओ? क्यू इनक्लोज्ड का 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स
इंटू 1/ε0 टाइम्स, यही तो होता है, यही तो फॉर्मूला है इसका, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, Q/ε0 होता है। आया क्या समझ में? ये बताओ समझ में आया? चलो अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बंद एरिया बना लेता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक एरिया है, बंद एरिया है, क्लोज्ड एरिया है, इसमें दो चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ Q1 और यहाँ चार्ज रखा हुआ है Q2, इसके बाहर चार्ज रखे हुए Q3 और Q4, बाहर चार्ज रखे हुए Q3 और Q4। आपने देखा एक बंद एरिया है, क्या है? एक बंद एरिया है, बंद क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका देखना है हमें, जो फाई होगा, जो फ्लक्स होगा, जो इस एरिया से निकल रहा होगा वो कितना होगा? अभी पढ़ा आपने 1/ε टाइम होगा। अच्छा, इस Q1 Q2 की वजह से, जो कि इस एरिया के अंदर बंद है, फील्ड जनरेट हो रही होगी, एक फील्ड जनरेट हो रही होगी, E ड्यू टू Q1, E ड्यू टू Q2, ऐसे हो रहा होगा, है ना। ऐसे ही Q3 व Q4 की वजह से भी, क्या निकल रहा होगा? कोई फील्ड निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा? कोई फील्ड निकल रहा होगा। अच्छा सर, इसकी वजह से भी फील्ड निकलेगा? बिल्कुल भैया, इसकी वजह से भी फील्ड निकलेगा। ये तो इसी पे आ रहा है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ उसको, है ना। Q3 यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा? एक फील्ड होगा Q3, Q4 है ना ये, Q4, इसको 4 कर लो, Q4, इसकी वजह से भी एक फील्ड होगा Q4 की वजह से, E Q4। अच्छा, इसकी वजह से भी फील्ड होगा E ड्यू टू Q3, तो हमें इसका फाई देखना है, टोटल फाई देखना है। जो फाई होगा, देखो फील्ड तो चारों की वजह से है भाई, फील्ड तो चारों की वजह से है, बट जो टोटल फील्ड होगा, मान लेते हैं वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, E ऐसे आ रहा होगा, और इसका एरिया वेक्टर भी ले लेते हैं हम, एरिया वेक्टर ले लिया, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा, है ना, थीटा बन रहा होगा। अब ध्यान से समझना, जो फील्ड है वो तो चारों की वजह से है, फील्ड तो क्या चारों चार्ज की वजह से है? बिल्कुल सर, चारों चार्ज की वजह से है, लेकिन जो फ्लक्स होगा वो केवल Q1 और Q2 की वजह से होगा, ना कि Q3 और Q4 जो कि बाहर रखे हुए इनकी वजह से नहीं होगा। दोबारा सुनो, फील्ड केवल किसकी वजह से होगा? Q1 और Q2 की वजह से होगा फील्ड, जबकि फ्लक्स जो होगा वो केवल Q1 Q2 की वजह से होगा। इसमें Q3 और Q4 का कोई भी रोल नहीं होगा फ्लक्स में। फ्लक्स जो होगा वो Q1 और Q2 की वजह से होगा ओनली, ना कि Q3 और Q4 की वजह से होगा, Q3 और Q4 की वजह से होगा। समझ में आया क्या? मैं लिख देता हूं नोट करके इस बात को, चलो आगे लिखते हैं। मैं पहले यही लिख देता हूं एक बात नोट करके, Q3 व Q4 का फाई 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। इनकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है, ठीक है। Q3 एंड Q4 contributes 0 in phi, 0 in phi। इसमें कोई रोल नहीं है Q3 और Q4 का, केवल और केवल जो अंदर चार्ज रखे हुए हैं
अंदर चार्ज रखे हुए हैं उनकी वजह से। देखो लिखा हुआ है फॉर्मूला में स्पष्ट, क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड, फाई जो होगा वो क्यू इनक्लोज्ड की वजह से होगा, जो इसके अंदर रखा हुआ है। फील्ड तो चारों की वजह से होगा, फील्ड चारों की वजह से होगा। इसके पॉइंट्स नोट कर लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखो इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लो एक बार। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो फाई होगा वो किसकी वजह से होगा, फाई जो होगा वो किसकी वजह से होगा, Q1 Q2 की वजह से होगा। फाई इज ड्यू टू, फाई इज ड्यू टू Q1 एंड Q2, फाई इज ड्यू टू Q1 एंड Q2। अच्छा मैं लिख देता हूं, फ्लक्स, फ्लक्स Q1 व Q2 की वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा, वजह से होगा, है ना, ना कि Q3 और Q4 जो कि उस एरिया से बाहर रखे हुए हैं, ना कि Q1 Q3 Q4 की वजह से जो कि एरिया के बाहर रखे हुए हैं। अच्छा दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, द फील्ड over each points is due to all charges। अभी बताया मैंने, all charges, जो फील्ड होगा वो सभी आवेशों की वजह से होगा, है ना, सभी बिंदुओं पर क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र सभी आवेशों की वजह से होगा, सभी आवेशों की वजह से होगा, की वजह से होगा। ये दूसरी बात हमने लिखी। तीसरा पॉइंट इसमें लिख लो, तीसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे क्या, फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, फ्लक्स क्षेत्र की इंडिपेंडेंट साइज ऑफ एरिया, फ्लक्स साइज ऑफ एरिया, फ्लक्स क्षेत्र के आकार व आकृति के स्वतंत्र होगा, आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। आया समझ में? 3-4 पॉइंट जो मैंने लिखा है आपको दोबारा समझ लो। गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम केवल कहाँ लगता है? किसी बंद जगह पर। जैसे आपका स्फीयर गोला हो गया, गोला, अब वृत्त में नहीं लगेगा, क्यों सर? भाई वृत्त तो आपने देखा क्या है, ओपन एरिया है, जबकि स्फीयर गोला समझो, गोले में लग जाएगा। अच्छा सर गोला और वृत्त में क्या अंतर है? ये तो जानते होंगे ना आप? नहीं जानते। बॉल देखिए, बॉल गोला है, बॉल क्या है? गोला है, जबकि आप जो चूड़ी पहनते हो हाथ में वो एक क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। सिलेंडर, बेलन जानते हो क्या? पाइप बेलन है, बंद है ना? क्यूब आपका एक कमरा हो सकता है, तो ये बंद क्षेत्र पर लगेगा हमेशा।